वो सीज फायर क्यों नहीं हो पाया? रूस के सामने इसकी औकात जो है वो 1% भी नहीं है। कि जितने भी अंग्रेज हैं ना, ये सारे के सारे सलीबी हैं, ये अपने नहीं बनते हैं। एक्टिंग इस तरह से करता था कि मैं भी नशा करता हूं, तुम भी नशा करो, तुम्हारा दिमाग और तेज चलेगा। इन लोगों ने हमें सरप्राइज दिया है और बड़ा अटैक किया है। अभी इसी तरह से सरप्राइज दिया जाएगा। अब हम यूक्रेन के ऊपर कब्जा करेंगे। कोई भी कंट्री आती है, वो नेटो हो गया, अमेरिका हो गया, बर्तानिया हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, कोई वक्त भी वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो सकती है। 1 लाख ड्रोन फ्राहम करने का ऐलान किया है। जो रूस के अगेंस्ट आपकी क्या दुश्मनी है रूस के साथ? रहमान इब्राहिम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दीर उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यूक्रेन वर्सेस रशिया की वॉर में एक नया मोड़ आ चुका है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। हालिया दिनों में यूक्रेन, रूस, नेटो, बरतानिया और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में नुमाया इजाफा हुआ है। बरतानिया ने यूक्रेन को 1 लाख ड्रोन फ्राहम करने का ऐलान किया है। अब आप देखिए कि जंग जो है वो मॉडर्न से मॉडर्न होती जा रही है, कि अब वो चीजें नहीं रही, अब ड्रोन्स की जंग है। और अब इसमें देखिए आप कि बरतानिया और अमेरिका और उसके बाद सारा का सारा नेटो। अब नेटो का बानी कौन है? अमेरिका। अमेरिका ने नेटो को क्रिएट किया था और नेटो के अंदर 35+ कंट्रीज आती हैं। मींस के सारे का सारा यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, बरतानिया हो गया और उसके बाद ये यूक्रेन जैसी सारी की सारी कंट्रीज जो हैं वो एक किस्म का आप कह लीजिए नेटो हैं। और नेटो मीन्स कि अगर किसी भी कंट्री के ऊपर कोई कंट्री अटैक करती है, हमला करती है, तो वो समझा जाएगा कि बाकी सारी की सारी कंट्रीज के ऊपर ये अटैक हुआ है। अब चीजें जो है वो अब आप नुक्तों को जोड़िए। अब जब आप इन नुक्तों को जोड़ेंगे, कड़ियां से कड़ियां मिलती जाएंगी और उसके बाद जो चीजें सामने आएंगी वो यही है कि जो सीज फायर होने जा रहा था रूस वर्सेज यूक्रेन का तुर्की के अंदर, वो सीज फायर क्यों नहीं हो पाया? अब जब ये सारे के सारे डॉट्स मिले हैं तो ये चीजें सामने आई हैं कि नेटो भाई यूक्रेन के पीछे खड़ा हुआ है और उसके बाद अमेरिका, बरतानिया, ये सारी की सारी जो पावरफुल कंट्रीज हैं ये नेटो के और ये यूक्रेन के पीछे खड़ी हैं। और यूक्रेन देखिए एक छोटा सा मुल्क आंखें दिखा रहा है रूस को। और अब ये चीजें समझ आ रही हैं कि इसमें इतनी पावर कैसे आई कि ये जो है वो रूस के सामने खड़ा हो गया, कि रूस के सामने इसकी औकात जो है वो 1% भी नहीं है। और अब देखिए सारी की सारी नेटो, बरतानिया और अमेरिका जो है वो खुलकर सामने आ गए हैं और इस रूस को धमकियां लगानी शुरू कर दी हैं कि सबसे पहले 2 पावरफुल अटैक किए जाते हैं रूस के ऊपर थ्रू ड्रोन्स के। रूस का 40% डिफेंस सिस्टम सारे के सारा उड़ा दिया जाता है। फिर उसके बाद थोड़े ही टाइम के बाद जो है वो उसके पुल के ऊपर जो है वो एक जो ब्रिज है मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की, जो वहां पर हथियार वगैरह मूव वगैरह होते हैं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पुल था रशिया का और वो क्रीमिया को मिलाता था रशिया के साथ, कनेक्ट करता था उसको, और उसको जो है वो उड़ा दिया गया। ये 2 बहुत ही मेजर पर्ल हार्बर के ऊपर, इट मींस के रशिया के ऊपर अटैक किए गए हैं। ये 2 पर्ल हार्बर हुए हैं इन तमाम कंट्री की जानब से। पहले तो समझा जा रहा था कि यूक्रेन भाई खड़ा है और रशिया के साथ जो है वॉर लड़ रहा है, और 4 साढ़े 7 से ये जंग जारी थी और यूक्रेन और रशिया जो है वो फेस कर रहे थे। अब ये सारी की सारी कंट्रीज खुलकर सामने आ गई हैं और कुछ माहिरीन ये कह रहे हैं कि 2025 जो ईयर है ये इसमें बड़ी जंग का खदशा है कि वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो सकती है। और वर्ल्ड वार 3 की इन लोगों ने जो है वो ऑलरेडी सिचुएशन बना दी है। ये जितने भी अंग्रेज हैं ना, ये सारे के सारे सलीबी हैं, ये अपने नहीं बनते हैं भाई, आप और दूसरों का इन्होंने क्या बनना है। सबसे बड़ी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इलॉन मस्क, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन चल रहा था और इलॉन मस्क बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था उसको, अपने डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके ऊपर स्पेंड कर रहा था और उसके ऊपर ट्रंप इलेक्शन जीत गया। जैसे ट्रंप इलेक्शन जीता है उसने एक जॉब के ऊपर ऑफर दी इलॉन मस्क साहब को। इलॉन मस्क साहब ने जो उस ऑफर को एक्सेप्ट किया और वो जो थी वो जॉब करनी शुरू कर दी डोनाल्ड ट्रंप के अंडर। और उसके बाद क्या हुआ कि ट्रंप साहब ने उसको नशा देना शुरू कर दिया और इलॉन मस्क को जब नशा दिया जा रहा था तो उसमें उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। और इस कदर वो तेज नशा था कि ट्रंप खुद तो वो करता नहीं था, लेकिन एक्टिंग इस तरह से करता था कि मैं भी नशा करता हूं, तुम भी नशा करो, तुम्हारा दिमाग और तेज चलेगा। इस तरह से बाद में उससे फायदा क्या उठाया गया कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रंप ने हथिया लिए इलॉन मस्क से, उससे ट्रांसफर करवा लिए। और जब चंद दिनों के बाद इलॉन मस्क ने यह देखा कि मेरी सेहत जो है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है और उसके बाद मेरी कंपनीज जो हैं वो भी लॉस में जा रही हैं, तो फिर जब उसने सारी की सारी चीजों का रिव्यू किया तो उसने देखा कि भाई मुझे कुछ दिनों से नशे के ऊपर लगाया हुआ है ट्रंप ने। और उसके बाद जब उसने अपने अकाउंट स्टेटमेंट चेक की तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांसफर करवाई गई है जब ये नशे में था इलॉन मस्क ट्रंप की जानब से। और ये देखिए अब जब इलॉन मस्क को इन चीजों का पता चला तो उसने
ने ट्रंप को वो ना सिर्फ छोड़ा बल्कि वो अपने बिजनेस की तरफ वापस मूव कर गया। उसने ट्रंप की जॉब को भी छोड़ दिया, ट्रंप को भी छोड़ दिया। इट मींस कि उसने पॉलिटिक्स को ही छोड़ दिया और अब जो है वो अपने बिजनेस की तरफ जा रहा है कि मेरी कंपनीज भी लॉस के अंदर जा रही है। और उसके बाद ऑलरेडी मेरा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो चुका है कि ट्रंप ने जो है वो चोरी कर ली है मेरे। अब आप देखिए जरा, सोचिए कि ये सलीबी जितने भी हैं ये आपस में अपने हैं, ये किसी और के नहीं हो सकते हैं। और ये देखिए रूस को जो है वो काफी सालों से इन लोगों ने बेवकूफ बनाया हुआ था कि यूक्रेन को फ्रंट लाइन के ऊपर लाकर जो था उसके ऊपर अटैक करवा रहे थे, उसके ऊपर हमले करवा रहे थे। और अभी देखिए कि रूस ने जो है वो कार्रवाइयां करनी शुरू कर दी हैं, थ्रू ड्रोन्स, थ्रू बैलिस्टिक मिसाइल्स अटैक करने शुरू कर दिए। लेकिन मेजर अटैक अभी भी रूस की जानब से नहीं सामने आया है कि रूस ने मेजर अटैक किया हो, जैसे कि यूक्रेन ने और सारी की सारी कंट्रियों ने यूक्रेन की आड़ में जो नुकसान पहुंचाया रूस को और बड़े बड़े अटैक्स किए हैं रूस के ऊपर। और अब रूस ये चीज, उसका जो बयानिया है वो ये है, उसका जो ऐलानिया है वो ये है कि हम अब ये अटैक नहीं करेंगे। जिस तरह से इन लोगों ने हमें सरप्राइज दिया है और बड़ा अटैक किया है, इवन के सीज फायर की बातें चल रही थी, हमारा जेन उस तरफ किया गया सीज फायर की तरफ। और उसके बाद हमारे दो मेजर हमारे कंट्री के ऊपर दो मेजर अटैक्स कर दिए गए और पर्ल हार्बर के ऊपर हमारा अटैक किया गया है। और ये बहुत ही मेजर हमारा नुकसान हुआ है और हम इसको नहीं भूलेंगे। और हम आने वाले कुछ ही दिनों में, इनको पता भी नहीं चलेगा, इनको भी इसी तरह से सरप्राइज दिया जाएगा। टैक्टिकल न्यूक्लियर प्रोग्राम का वो नाम ले रहे हैं कि इसको वो यूज कर सकते हैं। और उसके बाद रशिया जो है उसने खुलकर ये भी ऐलान कर दिया है कि अब हम यूक्रेन के ऊपर कब्जा करेंगे। जी हाँ, रशिया यूक्रेन के ऊपर कब्जा करने जा रहा है। यूक्रेन की का अगर देखें तो 6 लाख मरबा किलोमीटर का ये रकबा है यूक्रेन का, छोटा सा मुल्क है और रशिया तो वैसे ही इसको खा जाएगा। और अब उसने ऐलान भी कर दिया ऑफिशियली कि हम जो है वो यूक्रेन के ऊपर कब्जा करने जा रहे हैं। लिहाजा हमारे बीच में अगर कोई भी कंट्री आती है, वो नेटो हो गया, अमेरिका हो गया, बर्तानिया हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, कोई भी कंट्री हमारे बीच में आती है तो फिर उसको भी टारगेट बनाया जाएगा। और रूस जो है वो इस वक्त पागल हो चुका है और इन सभी कंट्रीज के ऊपर वो अटैक करने की धमकियां दे रहा है। और दूसरी जानब बर्तानिया, अमेरिका की जानब से ये स्टेटमेंट्स जारी की जा रही हैं कि जितना भी नेटो है और जो भी इस सारी कंट्रीज हैं अपने डिफेंस के ऊपर पैसा लगाएं और फौजी मशकें करें, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए। और जो है पता नहीं कब जो है वो वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो जानी है कि रशिया के ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत बड़ी स्ट्राइक्स कर दी हैं, हमले कर दिए हैं। अब जो है वो रशिया पीछे तो हटने वाला है नहीं। अब रशिया जो है वो रिटेलिएट करेगा और उसका जवाब उसी अंदाज में देगा जो कि हमने ये कार्रवाई की है। और ये खुलकर सामने आ गए हैं, इस तरह से बयानबाजी देनी शुरू कर दी है कि हम यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद जितने भी हमारी नेटो की कंट्रीज हैं और जो भी बाकी की कंट्रीज हैं, ये सारी की सारी मिलकर, अब देखिए कि अगर सारी की सारी कंट्रीज को अगर हम मिलाते हैं तो 35 से लेकर 40 कंट्रीज बनती हैं। और दूसरी जानब रूस अकेला खड़ा है। और अगर हम दोनों साइड के ऊपर देखें तो एक साइड के ऊपर 40+ कंट्रीज खड़ी हैं और दूसरी साइड के ऊपर जस्ट 3 कंट्रीज खड़ी हैं, रूस, कोरिया और उसके बाद चाइना। ये 3 कंट्रीज यहां पर जो इनको फेस करेंगी। इवन के रूस अकेला ही काफी है इनके लिए। और यूक्रेन को तो वो कुछ समझ नहीं रहा था, लेकिन अब जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, अब जो सारे के सारे जो इनके इसके दुश्मन थे रशिया के, वो खुलकर सामने आ गए हैं। और बर्तानिया और अमेरिका की जानब से ये स्टेटमेंट जारी की जा रही हैं कि नेटो की जितनी भी कंट्रीज हैं जो कि पार्ट है नेटो का, वो अपने डिफेंस के ऊपर पैसा लगाएं, अपनी जो है वो डिफेंस के ऊपर जो है वो सारी की सारी तवज्जो मरकूज करें और डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें। किसी वक्त भी वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो सकती है। देखिए कितनी खतरनाक स्टेटमेंट दी गई है अमेरिका और बर्तानिया की जानब से नेटो को कि डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किया जाए, फौजी मशकें की जाए। और रूस की जानब से किसी वक्त भी ये सरप्राइज मिल सकता है कि वो अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको वो यूज कर सकता है अगेंस्ट यूक्रेन। और अगर अगेंस्ट यूक्रेन वो यूज करेगा तो समझ लिए कि हमारी सभी कंट्रीज के ऊपर रशिया ने जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम यूज किया है। उसके बाद देख लीजिएगा कि कितनी बड़ी तबाही होने जा रही है। और कुछ माहिरीन ये कह रहे हैं कि 2025 जो है वो वर्ल्ड वार 3 की तरफ जो है वो लेकर जा रहा है चीजों को। जितने भी माहिरीन है वो यही कह रहे हैं, उनका तज्जिया यही है, उनका एनालिसिस यही है कि 2025 में वर्ल्ड वार 3 किसी वक्त भी स्टार्ट हो सकती है। इवन के 2025 को वो वर्ल्ड वार 3 का नाम ही दे रहे हैं। नेटो ने रूस के खिलाफ अपनी पोजीशन मजीद मजबूत की है और साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों पर भी तनकीद की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज क्या कर रही हैं। कि एक तरफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम सीज फायर की तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ ये सारे के सारे एक्टिव हो गए हैं और खुलकर सामने आ गए हैं रूस के अगेंस्ट। बरतानिया ने यूक्रेन को 1 लाख ड्रोन फ्राहम करने का ऐलान किया है, जो कि 2024 के हदफ में 10,000 ड्रोन के मुकाबले में 10 गुना इजाफा है। ये इकदाम बरतानिया के 4.5 बिलियन पाउंड के फौजी इमदादी पैकेज का हिस्सा है, जिसमें 350 मिलियन पाउंड
की सरमायाकारी शामिल है। ये ड्रोन्स यूक्रेन की दिफाई सलाहियतों को मजबूत बनाने में मदद करेंगे। नेटो ने रूस के यूक्रेन पर हमले की शदीद मजम्मत की है और यूक्रेन की खुद दिफाई सलाहियतों को मजबूत बनाने के लिए गैर मामूली सतह पर मदद फराहम की है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने ऐलान किया है कि यूक्रेन को दी हैग में होने वाले नेटो सरबराही इजलास में मद्दू किया जाएगा। दिफाई अखराजात में बड़े पैमाने पर इजाफे पर तवज्जो दी जाएगी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूस पर और यूक्रेन के दरमियान सालसी की कोशिशों पर तनकीद की जा रही है। इनकी पॉलिसियों को सादा और गैर मौसर करार दिया गया है, जो रूसी जारहियत को रोकने या यूक्रेन के लिए मौसर अमदाद फराहम करने में नाकाम रही है। अब आप इमेजिन कीजिए कि ये जो कंट्रीज अब सामने आई हैं, ये कैसे आ गई हैं भाई। रूस के अगेंस्ट आपकी क्या दुश्मनी है रूस के साथ, कि इधर आपने एशिया के अंदर जो है वो रूस के अगेंस्ट इतनी बड़े लेवल के ऊपर जो है वो जंग का आगाज कर दिया और सब खुलकर सामने आ गए हो और इस तरह की स्टेटमेंट जारी की जा रही है। 1 लाख ड्रोन्स यूक्रेन को प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि रूट यूक्रेन को फ्रंट के ऊपर रखकर पीछे से फायदा उठाया जा रहा है, पीछे से जो है वो रशिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कि जैसे हालिया कुछ मंथ में रूस जो है वो ब्रिक जैसी करेंसी लॉन्च करना चाहता था और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये जो है वो स्टेटमेंट दे रहा था कि हम जो है वो अपनी करेंसी लॉन्च करेंगे, और भारत भी रशिया के साथ था, उसके बाद चाइना साथ था, कोरिया साथ था, और भी कंट्रीज जिसने पार्टिसिपेट किया था वो सारी की सारी ब्रिक के, ये ब्रिक का मंसूबा था, इसमें सारी की सारी कंट्रीज शामिल थी। और अब आप देख लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो चढ़ाई शुरू कर दी है और ये सारी की सारी कंट्रीज खुलकर सामने आ गई हैं कि अगर रूस ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस तरह के काम करने शुरू कर दिए तो फिर ये तो सुपर पावर बन जाएगा। और फिर हम अपने आप को कहां पर देखेंगे कि वो अमेरिका को ही सुपर पावर देखना चाहते हैं। कमेंट कीजिएगा जो भी आपकी राय है, आपके लाइक्स कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और रिमेनिंग जो भी अपडेट्स वगैरह होंगी, जो भी डेवलपमेंट्स वगैरह होंगी इस वॉर के अगेंस्ट, इस चैनल के तवज्जो से आपको मिलती रहेंगी। इस वीडियो को देखने का आपका बहुत शुक्रिया। मैं हूं आप सबका अदील उस्मान।